नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सबसे बेहतरीन स्टॉक जिसका चार्ट पैटर्न जो है वो लाजवाब है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। दोस्तों आज हम इसको अपने रडार पर फिर से लेते हैं। लगभग 3 से 4 महीने पहले हमने इस पर बात की थी, तब इसका जो लेवल है, जो इसका प्राइसिंग था, वो लगभग 30 रुपए के आसपास चल रही थी और उस वक्त भी हमारी खरीदने की राय थी। और मैं आपको दोबारा ध्यान दिलाने के लिए दोबारा इस वीडियो को बना रहा हूं ताकि आपको फिर से रिमेंबर करवा सकूं कि ये बैंक है जो कि 400 से 600 रुपए जा सकती है अगले 5-6 सालों में। एक अच्छा खासा रिटर्न, एक अच्छा खासा डिविडेंड आपको इस बैंक से मिल सकता है। तो 60 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जैसा कि मैं फेडरल बैंक की वीडियो में मैंने बोला था कि एक फेडरल बैंक जो सबसे दिग्गज बैंक है, जो सबसे अंडर परफॉर्मेंस बैंक आपको मिल रहा है, अभी भी कुछ भी कमा के नहीं दिया है। सारी की सारी बैंक है यहाँ से, बैंक्स जो हैं प्राइवेट बैंक से ट्रिपल हो गई, डबल हो गई, लेकिन ये वो बैंक है जिसने कुछ भी कमा के नहीं दिया है अभी तक। लेकिन अब जो है ब्रेकआउट की स्थिति में आ चुका है फेडरल बैंक। आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए अगर आपको फेडरल बैंक में इंटरेस्ट है। लेकिन आपका इंटरेस्ट यहाँ पर भी होना चाहिए। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक एक अगर मैं आपको बताऊं तो एक दिग्गज लोग हैं जिन्होंने मुझे इस बैंक के बारे में बताया और मैं आपके सामने रखने वाला हूं इस चीज़ को। आपके सामने फंडामेंटल रखूंगा, आपके सामने चार्ट पैटर्न रखूंगा, फिर आपके सामने मैं आप इसके लेवल की बात करूं और हम बात करेंगे फिर इसके ऊपर कि करना क्या है असल में। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों 24 जून का आज दिन है और 58.85 रुपीज़ के लेवल पर बंद हुआ है। प्लस इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो वॉल्यूम्स भी काफ़ी ज़्यादा कम है। 1,91,000 का ही वॉल्यूम है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में। हालांकि अगर हम देखें तो निफ्टी में जो है काफ़ी तेज़ी रही है, बैंक निफ्टी में तेज़ी रही है, लेकिन इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो है वो गिरावट ही रही है। इसकी वजह भी है क्योंकि ये चल भी चुका है, लेकिन अगर आप देखेंगे इसका चार्ट पैटर्न जो कि देखने लायक है, तो आप कह उठेंगे कि इस बैंक को किसी भी लेवल पर खरीद लीजिए, आपको यहाँ पर रिटर्न ही मिलेगा इस चार्ट पैटर्न को देखने के बाद। ये दूसरे दिग्गज आदमी ने बताया है मुझे, तो वही चीज़ मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है इसके बारे में और आपके सामने सीधे रखता हूँ फंडामेंटल। फाइनेंशियल इंडिकेटर देखिए, फाइनेंशियल इंडिकेटर बता रहा है कि दोस्तों फंडामेंटल में बता रहा हूँ, मार्केट कैप 6,751 करोड़ रुपीज़ है। चलिए 6,752 करोड़ रुपीज़ मान लीजिए। अर्निंग पर शेयर EPS जो है वो 3.36 है। पी रेशियो 17.57 है। इंडस्ट्री पी अगर हम बात करें तो 28.27 है। बुक वैल्यू पर शेयर 29.76 है और ये स्टॉक दुगने पर काम कर रहा है। नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो 114 है। फेस वैल्यू 10 है। यहाँ पर स्प्लिट होने की चांस है, लेकिन स्प्लिट होना सही नहीं रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ शेयर जो है काफ़ी ज़्यादा मार्केट में बढ़ जाएंगे। अब अगर हम बात करें तो क्या करें, तो हमें ये देखना है कि क्या ये सस्ता है। जी अब मार्केट कैप के हिसाब से तो सस्ता है, बिल्कुल सस्ता है दोस्तों। अर्निंग पर शेयर कमा के दे रही है बैंक, अच्छी बात है। पी रेशियो से हमको पता चलता है इंडस्ट्री पी को कंपेयर करने के बाद कि 17.57 और 28.27 को कंपेयर करने पर जो डिफरेंस निकल के आता है वो गैप आपको मिलता है अच्छा खासा। 14 पॉइंट के आसपास का जो डिफरेंस है वो निकल के आता है। माफ़ कीजिएगा, मेरे ख्याल से यहाँ पर 11.40 के आसपास जो है यहाँ पर डिफरेंस निकल के आता है। तो 11 पॉइंट का अभी आपके सामने डिफरेंस है, आपके लिए डिफरेंस है। बुक वैल्यू पर शेयर उससे तो ऊपरी काम कर रहा है। तो यहाँ पर 2 पैरामीटर पे तो ये अच्छा खरा उतर रहा है। लगभग मार्केट कैप जो है वो अपना ठीक ठाक है, बढ़िया है। EPS जो है वो भी अच्छा है। पी रेशियो वो भी ठीक है, 11 पॉइंट का डिफरेंस है। 11 पॉइंट यहाँ पर 30 पॉइंट्स का यहाँ पर डिफरेंस हमको मिल जाता है। बुक वैल्यू पर शेयर से दुगना हो चुका है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको ये स्टॉक 50 रुपये या फिर 49-48 के आसपास मिलता है, किसी वजह से इसमें गिरावट आती है, तो हर गिरावट पर जो है वो खरीदते चलिए। इसके बारे में हम बाद में बात करें। तो यहाँ पर आपने समझ लिया होगा, आपको मैं इसके दिखाता हूँ प्रॉफिट। ये देखिए 2020-2021 का है, कंपेयर करके देखते हैं। जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा था तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कितना है 2020 में था मार्च के हिसाब से, मैं ईयरली कंपेयर कर रहा हूँ।
157.65 करोड़ रुपीज़, जो कि 2021 मार्च में हो चुका है 219.38 करोड़ रुपीज़। तो यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पर अगर हम बैंक एडवांसेस की बात करेंगे तो जो इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस जो है वो 2420 के आसपास था 2020 में, जो कि 2900 हो चुका है 2021 में बढ़कर। तो हर चीज़ बढ़ रही है। यहाँ पर इंटरेस्ट अर्न कितना किया है इन्होंने, जो ब्याज है वो कितना इन्होंने कमाया है, तो 2645 करोड़ रुपीज़ जो था वो 2020 मार्च में था, जो कि बढ़कर 2021 में पहुंच गया है 3194 करोड़ रुपीज़। यहाँ पर जो है अच्छा खासा हमको जंप देखने को मिला है। अगर हम एनआईआई की बात करेंगे, नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो है 2020 मार्च के हिसाब से देखेंगे 1495 करोड़ रुपीज़ था, जो कि बढ़कर 2021 में हो चुका है 1797 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर पहुँच गया है। सीधा सीधा अगर हम 1798 मान लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, या 1800 मान लो, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट अच्छी खासी बैंक्स इतना नहीं कमा पा रही जितना कि स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक कमा रही है। पीएटी 243 करोड़ रुपीज़ है, 2021 मार्च में बढ़कर 384 करोड़ रुपीज़ पहुँच गया है। तो यहाँ पर जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये इसमें भी हमको इंक्रीज़ ही देखने को मिला है। तो ये तो अच्छी बात है कि कंपनी जो है, बैंक जो है वो कमा रही है। अगर हम नेट एनपीए की बात करें तो नेट एनपीए इज़ डिक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर। 2020 मार्च के हिसाब से 1.67% के नेट एनपीए थे, जो कि डिक्रीज़ हुए हैं 2021 मार्च के हिसाब से अगर हम देखें तो 1.58% जो है नेट एनपीए रह गए हैं। अगर ग्रॉस एनपीए बात करें तो ग्रॉस एनपीए बढ़े हैं, ये तो इंक्रीज़ हुए हैं, और ये इंक्रीज इसीलिए हुए हैं क्योंकि आरबीआई की जो गाइडलाइन है कोविड के चलते, उनकी वजह से जो पहले से प्रोविजनिंग करके रखनी है, उसकी वजह से यहाँ पर ग्रॉस एनपीए बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो 2020 मार्च के हिसाब से 3% ग्रॉस एनपीए थे, जो कि बढ़कर 2021 मार्च में 3.73% यहाँ पर पहुँच गए हैं। असेट की बात करें तो 19,314 करोड़ रुपीज़ के असेट्स हैं इनके पास, जो कि ईयर ऑन ईयर जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। लेकिन 2021 मार्च की रिपोर्ट हमारे पास नहीं है, अवेलेबल नहीं है। 81.98% प्रमोटर होल्ड करते हैं, एफआईआईज यहाँ पर 1.02% होल्ड करते हैं, डीआईआईज यहाँ पर 12.77% यहाँ पर होल्ड करते हैं। रिटेल जो है वो बहुत कम होल्ड करते हैं, 4.23% ही इस बैंक में होल्ड करते हैं। म्यूचुअल फंड, ऐसा कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं है। देखिए एचडीएफसी स्मॉल कैप को जो है यहाँ पर 95.87% का यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है, यानी यहाँ पर 100% का जो है वो यहाँ पर रिटर्न मिला है। 75 करोड़ के आसपास लगाया था, 150 करोड़ की मार्केट की वैल्यू हो चुकी है। बाकी सब जो है वो 6%। एचडीएफसी कैपिटल बिल्डर वैल्यू फंड को सिर्फ 20% का ही लॉस हो रहा है। ये एक लौते हैं जिन्हें इस वक्त लॉस हो रहा है, लेकिन एचडीएफसी स्मॉल कैप को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। हम देखें अगर डील में है तो डील में कुछ भी नहीं है, इनसाइडर भी मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है। राघवन HKN यहाँ पर इन्होंने मार्केट में सोल्ड किए अपने शेयर्स और यहाँ पर जीरो कर लिए। तो ये है कौन असल में, देखते हैं यहाँ पर, देखते हैं रामनाथन, नहीं, यहाँ पर जो है वो यहाँ पर इस बैंक में नहीं है, कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से ये नहीं है। तो देखते हैं ये कौन थे। ठीक है, चलेगा तो चलेगा, जाने दीजिए। तो यहाँ पर उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, लेकिन मेरी बात आपसे हुई थी कि इसका चार्ट पैटर्न आपको दिखाना है। देखिए गिरावट जो आ रही है होने दी है, अच्छी बात है, आपको निचले लेवल्स पर मिलेगा, तो ध्यान रखिए, इसे सिर्फ खरीदना है। अब चलिए हम सीधे चार्ट पर बात करें, तो क्योंकि चार्ट ही सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये आ चुका है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, और अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है वो गिरावट चल रही है। लेकिन अगर हम एक दिन का चार्ट लगाएंगे, ये 5 मिनट का नहीं लगाएंगे, 1 डे का चार्ट देखिए, जैसा कि मैंने कहा था कि इसका जो पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। देखिए है ना मज़ेदार पैटर्न आपके सामने, किस तरीके से किस दिन लिस्ट हुआ था ये डेट थी आपके सामने 2 नवंबर 2020 को ये लिस्ट हुआ था।
लगभग किस रुपए पर हुआ था, ये हुआ था 30 रुपये पर, और हमारी जो बात है वो लगभग इसी समय हुई थी। यानी वो दिन था, वो दिन जो है वो 3940 के लेवल पर हमारी और आपकी बात हुई थी इसके ऊपर, इसे खरीदने की। 37 या 35 का लेवल था, मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए ठीक है। अब यहाँ पर देखना क्या है, ऐसा चार्ट पैटर्न आप देख रहे हैं। अगर ऐसा चार्ट पैटर्न अगर आपको ऐसा कहीं भी मिल जाता है, सिर्फ इसी तरह से बन रहा हो, तो ऐसे स्टॉक में क्या करना होता है, हर गिरावट पर, हर अच्छी गिरावट पर जो है आपको शेयर खरीद लेना है। लेकिन जो आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, ट्रेंड लाइन यहाँ से डिजाइन जो है ये लीजिए, तो यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से लिया है। आपके सामने चार्ट है, ठीक है ना दोस्तों, आपके सामने चार्ट है, जी हाँ बिल्कुल है। तो आपके सामने ये दिख रहा है, और ये देख के रखिएगा कि ऐसा जो चार्ट पैटर्न है अगर बन रहा हो, अगर आप चार्ट देखते हो या नहीं देखते हो, या देखते हो तो अच्छी बात ही है क्योंकि आप देख लेंगे, नहीं देखते हैं तो आपके सामने ऐसा है। कभी भी ऐसा पैटर्न अगर मिले, मैं तो बता ही दूंगा अगर ऐसा कहीं पैटर्न और भी मिलते हैं तो, लेकिन अगर आपको ऐसा पैटर्न मिलता है तो ऐसे पैटर्न में क्या करना है, ऐसे स्टॉक में क्या करना होता है कि आपको हर गिरावट पर जो है वो कभी ना कभी खरीदारी करते रहना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ये सिर्फ ऊपर ही जाते हैं। क्योंकि आप देख रहे होंगे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या लेवल 38 के लेवल से, फिर ये सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर ये थोड़ा नीचे आया, फिर सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आ रहा है, फिर से मुझे लगता है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो 49.80 का है। तो ध्यान रखिएगा कि लॉन्ग टर्म वालों के यहाँ पर क्या करना है, 10 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस है सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म वालों, क्योंकि अगली आपको जो रिटर्न अच्छा खासा देगी वो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक देने वाली है। तो आपको क्या करना है, 49.80 के आसपास का जो है वो स्टॉप लॉस आपको लेकर चलना है। आप लेकर चल सकते हैं, बिल्कुल जी हाँ, आप लेकर चल सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, और आप अगर बात करें कि कहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है, तो मुझे लगता है मुझे लगता है यहाँ पर जो है आपको सपोर्ट जो है आपको मिलने ही वाला है। लगभग 57 के आसपास जो है आपको सपोर्ट मिल जाना चाहिए, बिल्कुल मिल जाना ही चाहिए। और ये चार्ट पैटर्न जो है, ऐसे चार्ट पैटर्न सीधे आप देख सकते हैं, आपके HDFC बैंक में है, HDFC लिमिटेड में है, और कई सारे बैंक्स हैं जिसमें ऐसा चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिल जाए। इवन आप ICICI बैंक देखिए, उसमें भी शायद आपको देखने को ऐसा मिल सकता है। आप टाटा मोटर जो है, आप टाटा मोटर में भी देख सकते हैं, टाटा मोटर का भी चार्ट कुछ सिमिलर ही मिलेगा। तो जो इतने हाई पर गए हैं उन सब का चार्ट जो है वो सिमिलर ही है। तो ध्यान रखिए, ऐसे चार्ट में आप ध्यान रखिएगा, हर गिरावट पर जो है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस खरीदिएगा। 57 पर मिले, आप अगर 200 खरीदना चाहते हैं, 100 खरीदना चाहते हैं, चलिए मान लेते हैं 100 खरीदना चाहते हैं, तो आप सिर्फ 30 खरीदिए। थोड़ा सा और गिरावट मिले तो आपको और ख़रीद लेना है, थोड़ा सा और गिरावट मिले तो आपको और ख़रीद लेना है। इससे आपका प्राइस जो है वो नीचे आ जाएगा, आपका जो एवरेज प्राइस है वो बन जाएगा नीचे का, और आपको जो है यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन दबाइए। और अगर इस वीडियो में मैंने कुछ गलत बोला है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हैं, ताकि मैं अपने आप को सुधारूं आगे के लिए। कुछ अगर एडिशनल आपके पास इंफॉर्मेशन हो इस स्टॉक की, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर शेयर करिएगा। और यहाँ पर उम्मीद है आपके सारे के सारे जो है वो मैंने यहाँ पर सब कुछ बता दिया। कुछ छूट गया है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।